तो प्यारे बच्चे, आइए फटाफट जुड़ते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं गुरुजी। चैप्टर नंबर 1 प्यारे। तो क्या कहता है प्यारे बच्चे, इस चैप्टर में और पुराने चैप्टरों में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस था, उस डिफरेंस को समझिए। वेयर P, Q and R the function of x। ठीक है जी, पी क्यू आर जो होंगे वो हमारे फंक्शन होंगे एक्स के। तो कहते हैं इफ एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर 0, तो देन y बराबर e की पावर एम एक्स इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। दूसरी बात, यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0, तो देन y बराबर e की पावर x इज ए पार्ट ऑफ सी। ठीक है जी। यदि m की जगह हमने 1 रख दिया, ये क्या चीज होगी गुरुजी? अभी हम उसके फॉर्मूले लिखवा रहे हैं चैप्टर के, अभी बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर कर रहे हैं। तो देन y बराबर e की पावर माइनस एक्स इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। इफ 2 स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू बराबर 0, देन y बराबर e की पावर 2x इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। सी एफ आप जानते ही हो, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पांचवा, इफ p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, तो देन y बराबर x इज ए पार्ट ऑफ। ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। छठा, इफ 2 प्लस 2px प्लस qx स्क्वायर इक्वल टू 0, देन y बराबर x, है ना जी? हाँ, एक्स स्क्वायर इज ए पार्ट ऑफ सी। मतलब कहते हैं जनरल में फॉर्मूला ये होता है, इफ m माइनस 1 प्लस mp, है ना जी? हाँ, कुछ फॉर्मूला दिक्कत करता है गुरुजी, क्योंकि ये सवालों में बहुत कम यूज होता है गुरुजी। एम पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसी से ऊपर वाला फार्मूला निकला जी, एक्स की पावर m इज ए पार्ट ऑफ सी। तो अभी ये फार्मूले आप लिखो, कैसे सप्लाई होंगे, कैसे एक्सरसाइजों में डिफरेंस करोगे, वो हम आपको सारी बातें धीरे धीरे करके लेक्चर में बताते रहेंगे गुरुजी। देखिए शुरुआत हो चुकी है गुरुजी, आपको दिखाएगा कि मैं अब प्यारे छोटा मोटा गणित नहीं हूं, मैं एक स्टैंडर्ड लेवल का मैथ हो रहा हूं। ठीक है जी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जो प्रवेश करने जा रहे हो प्यारे, वो एक स्टैंडर्ड लेवल का गणित पढ़ने जा रहे हो।
तो जिस भी पार्ट से जीरो बनती है गुरुजी, यदि इस पार्ट से जीरो बनेगी तो इसमें सिर्फ v की गुणा कर देते हैं, v e की पावर x। ऊपर नीचे वाले पार्ट से जीरो बनती है तो v e की पावर माइनस x की मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस भी फॉर्मूले से जीरो बनेगी ये हमें देखना पड़ता है, लगाना पड़ता है गुरुजी, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपको अपने आप ही दिमाग में बैठेगी। फॉर्मूले नोट कर लो फटाफट। हो गया जी प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूले नोट हो गए। अरे बताओ। तो एक्सरसाइज में एक 3 सवाल आपके सामने आ रहे हैं प्यारे। पहला, चॉइस आपकी होगी, ऑनलाइन बेशक है प्यारे, चॉइस आपकी होगी, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। इनमें से कोई से 2 सवाल आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई से 2 क्वेश्चन आप प्यारे हमसे पूछ लीजिए। पूछो जी। क्वेश्चन नंबर प्यारे 1 कराएं या 2 कराएं या 3 कराएं, पहले जौन सी आपकी मर्जी है कुर्ती। एक आपको होमवर्क में करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल के बाद आप होमवर्क ट्राई करेंगे कुर्ती। आज तो आप ये देखें कि गणित क्या कहा जाता है प्यारे। ठीक है जी, पूछिए, पहला दूसरा तीसरा। अरे फरमाइश आपकी होगी प्यारे, ऑनलाइन वालों, बाद में चैट नहीं दिखाई देती रिकॉर्डेड में, बस यही दुर्भाग्य है। आवाज तो सुनाई दे जाएगी लेकिन आपको चैट नहीं दिखाई देगी। तो आइए चार प्यारे बच्चे, तो डिमांड आई पहले पहले की, लीजिए साहब पहले। तो कहते हैं एक्स d2y/d। जब तक मैं ना कहूं प्यारे बच्चे लिखना मतलब। ठीक है जी, सबसे पहले हमेशा हमें ध्यान रखना है कि d2y/dx² का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो ऑलवेज 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ 100% आपका क्या आना चाहिए प्यारे, तो d2y/d। ठीक है जी, आइए अब क्या करते हैं गुरुजी।
अब इस इक्वेशन की कंपेयरिंग फर्स्ट विद द इक्वेशन, किससे कंपेयरिंग करते हैं? तो जो पीछे हमने कल रिवीजन करा रहे थे प्यारे बच्चे, उस चैप्टर में एक खास बात थी, प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं फिर एक बार बात को रिपीट कर रहा हूं। मेरी बात ये कह रही है प्यारे बच्चे कि d2y, सबसे पहले हमने जो पीछे प्रीवियस चैप्टर पढ़े, उन चैप्टरों में एक खास बात थी जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाले। उस चैप्टर में खास बात ये थी कि सवाल के अंदर d2y ओवर dx स्क्वायर dy ओवर dx के साथ और dy के साथ x की टर्म नहीं थी। यहाँ सवाल के अंदर सबसे पहले x की टर्म आपको दिखाई देंगी। दूसरी बात, d2y ओवर dx स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले हम प्यारे ऑलवेज 1 बनाएंगे। तो जो भी d2y ओवर dx स्क्वायर का कोफिशिएंट है, पहले 1 बनाने के लिए हमने उसका डिवाइड कर दिया प्यारे। सबसे पहले हमारा काम होगा, इस इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे जी। तो p कितना आया प्यारे? एक दो सवाल होते ही, आज आपको कोई होमवर्क नहीं है। आज आप ये देखो कि आप किस लेवल का बीएससी का मैथ पढ़ रहे हो, है ना जी। ये देखो प्यारे, तो हमने एक कंडीशन बताई, 1 प्लस पी प्लस, हमने एक फार्मूला लिखवाया। अभी फार्मूले आपको दिमाग में भरने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम आपको बताएंगे भी कि ऐसे कैसे पता चलता है कि ये वैल्यू 0 बन रही है जी। एक्स एक्स माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, एक्स 2x कैंसिल, 1 माइनस 1 बराबर 0। तो प्यारे बच्चे, तो कहते हैं देन y बराबर e की पावर x इज ए पार्ट ऑफ, प्यारे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जिस भी चीज से 0 बनता है, बस हमारा काम होता है उसमें हम v की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर, फिर क्या करते हैं प्यारे, dy ओवर dx निकालते हैं। जिस भी चीज से 0 बनता है, धीरे धीरे आपकी बात समझ में आएगी। आज कोई होमवर्क नहीं है आपको, फर्स्ट सेकंड मान के हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। फिर दूसरी बार हमने इसका डिफरेंशियल किया, क्या आया, d2v ओवर dx स्क्वायर e की पावर x प्लस कितना प्यारे, dv ओवर dx e की पावर x, फर्स्ट सेकंड प्लस dv ओवर dx e की पावर x प्लस v e की पावर x। तो d2y ओवर dx d2v ओवर e की पावर x प्लस 2 dv ओवर डी e की पावर x प्लस v e की पावर x। ठीक है जी। हाँ, तो ये सारी की सारी वैल्यू उठा के प्यारे बच्चे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है जी। जो हमारी वैल्यू है, पहले आप इतनी बात को फटाफट नोट करो पहले, क्योंकि जब मैं वैल्यू रखूंगा तो प्यारे बच्चे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 तो मौजूद होनी चाहिए, जब d2y ओवर dx स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लें। तो फटाफट इतनी बात को फटाफट नोट करिए। धीरे धीरे खेल समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं प्यारे।
तो ये सारी की सारी वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाली है उसमें वैल्यू रखी जाती है। ठीक है जी, चलिए साहब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वैल्यू हमारी रखी जा रही है गुरुजी। क्या थी क्वेश्चन नंबर 1, वो आपके पास भी है गुरुजी, और हमारे पास यहाँ आ गई। d2 v ओवर dx e की पावर x प्लस 2 dv ओवर dx e की पावर x प्लस प्यारे v e की पावर x। और क्या टर्म थी प्यारे, माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x dv ओवर dx e की पावर x प्लस v e की पावर x प्लस x माइनस 1 अपॉन x v e की पावर x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए साहब, एक खास बात होती है, जो भी यहाँ d2v ओवर dx स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट को इस साइड ले जाते हैं। ठीक है जी, तो हमने एक काम करा, d2v ओवर dx स्क्वायर वाई टर्म एक जगह पे आ रहे, dv ओवर dx वाई टर्म एक जगह 2 माइनस कितना प्यारे 2x माइनस 1 प्लस वी वाई टर्म में एक खास बात होगी, वो खास बात क्या होगी वो देखिए गुरुजी। v हमारा एक ये रहा, एक प्यारे ये रहा जी, और एक प्यारे बच्चे ये रहा जी। e की पावर x को इधर ले गए तो e की पावर माइनस x, यदि नहीं है तो उधर जाके तो राइट हैंड साइड में 0 है, 0 की मल्टीप्लाई करने पे पास में। तो हमारी टर्म एक खास बात क्या होती है गुरुजी, इन सवालों में जो वी वाई टर्म होती है वो 100% जीरो बनती है। ऐसा क्यों प्यारे बच्चे, जो टर्म हमने यहाँ कुछ कैलकुलेशन करी है यहाँ पे, वही टर्म हमारी यहाँ भी कुछ आई है। देख लो जी, आपकी कॉपी पे लिखा हुआ आज ये बात। तो क्या बचा जी, है ना जी, लेट p मान लेते हैं dv ओवर dx, dp ओवर dx क्या आ गया d2v ओवर, तो प्यारे बच्चे dp ओवर dx प्लस p 2 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर। तो जी राइट हैंड साइड बेटा 0 होती है तो हमें पीआई वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से निकालोगे तो भी सवाल हल हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं यदि राइट हैंड साइड 0 है। तो हमारी, मैंने क्या बताया, पहली एक्सरसाइज बनेगी जो हमने पहले लेक्चर में आपको फंडामेंटल के रूप में बताई गुरुजी। तो कहते हैं यदि राइट हैंड साइड 0 है तो प्यारे बच्चे हमें इसे सॉल्व करने की, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। हमको इसको इधर ले गए और ये हमारा एक्सरसाइज पहली बन गई, वेरिएबल सेपरेबल। तो लॉग इंटीग्रल कर दिया, बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस प्यारे बच्चे लॉग c1। तो लॉग p बराबर लॉग, जब तक दूसरा सवाल नहीं होगा तब तक मेरी बात क्लियर नहीं होगी, क्योंकि p हमने क्या माना था dv ओवर dx। हमें पहले v निकालना पड़ेगा जी। तो dv ओवर dx बराबर c1 अपॉन x, तो dv बराबर c1 dx अपॉन x, फिर इंटीग्रल कर दिया प्यारे। तो देखो यार, दोस्तों को बताओ कि यार ये तो किस लेवल का मैथ है यार। यहाँ तो कोई भी सवाल प्यारे बच्चे, चाहे 3 नंबर का है, 2 पेज से पहले खत्म नहीं होने का, बस खाली डेफिनेशन आ गई तो अलग बात है। कोई भी सवाल 2 पेज से पहले खत्म नहीं होगा। अच्छा जी, चलो जी, ठीक है जी।
तो कांस्टेंट हमने C2 जोड़ दिया। हैंस द कंप्लीट, ये तो टेलर है, देखते जाओ प्यारे, कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई प्यारे पास होने वाला नहीं। जो यूं कहे प्यारे इस सेमेस्टर में मैं बिना पढ़े पास हो गया, तो भाई साहब ढोल सहित मैं जाऊंगा घर पे, टेंशन मत लेना। ठीक है जी, या तो इरादे छोड़ दो, अभी भी कुछ ना बिगड़ा प्यारे। तो आंसर भी देख लें एक बार को, C1 log x प्लस C2 e की पावर x, तो लिखो जी। नोट करो जी फटाफट गुरुजी, धीरे धीरे खेल समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का जी। अभी पहला सवाल है, टेलर आया है। तो प्यारे जागना पड़ेगा, जो मेहनत करेगा प्यारे उसे फल मिलेगा, जो ना करेगा प्यारे। इसमें कोई भी सवाल आप देखेंगे, कोई भी चैप्टर में प्यारे हर सवाल में लिखा होगा टू सॉल्व। अभी तो प्यारे बच्चे, अभी आपको आगे की एक्सेप बता दिया तो टेंशन आपकी भी शुरू हो जाएगी।
यदि पहली एक्सरसाइज फेल हो गई तो दूसरी एक्सरसाइज लगती है। फेल कैसे होगी, कैसे पता चलेगी, ये तो हम ही बताएंगे। अरे हो गया। चलिए प्यारे, आप सुनते तो हो ना हमारी बात, मत सुनो। तो प्यारे बच्चे, दूसरा या तीसरे में से कोई सा एक सवाल पूछिए, और सेकंड या थर्ड में से कोई एक सवाल पूछिए। अभी आपको कोई होमवर्क नहीं है, पूछिए प्यारे बच्चे। जब मैं आपसे कहूंगा होमवर्क तो आपका होमवर्क शुरू। सेकंड या थर्ड में से कोई सा एक सवाल प्यारे बच्चे पूछो। ठीक है जी। तो ऑनलाइन के हिसाब से चलते हैं। बालक कहता ऑनलाइन बेकार है। अरे मेरे प्यारे, ऑनलाइन वो है जो प्यारे कभी डूबता नहीं, उसकी नैया पार होती होती है। ठीक है। ये बालक कहाँ समझे प्यारे। तो फरमाइश आई तीसरे की, लो जी तीसरा। तो जब तक हम ना कहें प्यारे बच्चे लिखो मत ना। तो d2y/, dx माइनस 2x प्लस, हमेशा मैंने आपको एक बात बताई प्यारे बच्चे, मैंने आपको ये बताया कि d2y/dx² का कोफिशिएंट हर सवाल में 1 होना चाहिए। 1 होने के बाद इस इक्वेशन की कंपेयरिंग करी जाती है। कहाँ गया यार, अबे यार तेरी, ओ यार प्यारे बच्चे, आधा पार्ट तुम्हारा लिखा, आधा पार्ट पीछे लिखा है। अरे यार, ठीक है जी। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, d2y/dx माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x dy/dx प्लस x प्लस 1 अपॉन x y इक्वल टू x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x इंटू e की पावर। इस इक्वेशन की प्यारे कंपेयरिंग करी जाती है। ई कितना आया, -2x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्यू कितना आया, x प्लस 1 अपॉन एक्स। आर कितना आया प्यारे, तो देखा जाता है
कि ये किस वैल्यू से 0 बनना है। इसकी संभावना क्या होती है, देखो जी यहीं से पता चल जाती है। माइनस के 2x आया, अब माइनस के 2x कटेगा प्यारे, यहाँ क्या रहा प्लस के x। ठीक है जी, तो ऊपर x आना चाहिए। तो कहते हैं कि y बराबर e की पावर x इज ए पार्ट ऑफ सी है। तो ये तो पहली बात ही हुई। यदि y बराबर e की पावर x एक पार्ट है सी एफ का, तो हम क्या करते हैं उसमें v की मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम dy ओवर dx निकालते हैं। ये रहा जी dy ओवर dx निकाला फर्स्ट सेकंड मान के, d2y ओवर dx स्क्वायर निकाला, और वो वैल्यू उठा के प्यारे जैसे पहले निकाला वैसी वो वैल्यू उठा के हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें वैल्यू रख दी जाती है। तो पहले मान से ये सवाल नोट करो फटाफट, पहले नोट करिए इतनी सी बात को। खेल धीरे धीरे समझ में आएगा, ध्यान से। तो यार दोस्तों को दिखा दो प्यारे, पहले प्यारे ये लेवल का गणित शुरू हो रहा है। इस लेवल के गणित को क्या तू कर पाएगा, या तू रिजल्ट का वेट करेगा। ठीक है जी, इसके बाद आपको क्या लिखना है प्यारे, इसके बाद यहां से उतारना। जितने सवाल होते चले जाएंगे उतना ही दिमाग आपका जल्दी जल्दी खुलता चला जाएगा। तो प्यारे बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, जितने सवाल होंगे फॉर्म भरने की भी डेट आ गई है प्यारे।
हो गया। तो प्यारे बच्चे तो ये प्यारी पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी जाती है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? d2v/dx e की पावर x प्लस 2 dv/dx e की पावर x प्लस v e की पावर x माइनस 2x प्लस 1 dv/dx e की पावर x प्लस v। प्यारे बच्चे x प्लस 1 इंटू एक्स v e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है ना जी e की पावर 2x। तो प्यारे बच्चे हमने क्या करा? e की पावर x 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 सब में से उड़ा दी, यहाँ से भी उड़ा दी गुरुजी। तो क्या टर्म आई? d2v/dx प्लस प्यारे dv/ कितना? माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। मैंने क्या बताया? आप चेक कर सकते हो, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। v इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। मान से e की पावर x हट गई है ना जी, एक काट दी गुरुजी, एक इधर से चले जाएंगे। d2y/dv/dx स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 बनाते हैं। प्यारे बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे है ना जी, p मान लेते हैं dv/dx को। ठीक है जी। तो बालकों को बताओ तो सही कि यार ये छोटे छोटे सवाल हैं, इतने छोटे कि जिसकी तू कल्पना भी ना कर सके। इन छोटे छोटे सवालों को कैसे याद करेगा? हो जाएंगे। चलो प्यारे, ये वक्त बताएगा प्यारे। आज लिखने में ले लो। कई दोस्त बिछड़ जाएंगे, खाली हो जाएंगे प्राइवेट कॉलेज तो प्यारे। थोड़े बहुत भी चीजें गवर्नमेंट कॉलेज बचेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर माइनस के। तो हमने आपको पहले दिन इसलिए आपको कराई प्यारे बच्चे ये एक्सरसाइज। अब आपकी हमारी कीमत समझ में आएगी। ये फालतू का क्यों पढ़ा रहा था, क्यों टाइम खराब कर रहा था। तो कहते हैं देयरफॉर द सॉल्यूशन is given by p
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्यारे क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर C1। हमारी बालक तो बात मानते ही ना है, अब मानेंगे प्यारे। जिसे करने का इरादा होगा वो अपने आप आएगा, कहने की जरूरत ना तुझे। जिसे छोड़ना है वो छोड़ देगा प्यारे, इस मोह माया में। इस मोह माया में नहीं फंसेगा। उसे तो सीधे आईएएस बनना है, वो इस मोह माया में क्यों पड़ेगा। ठीक है जी, ये एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर सबको अलग अलग लिख दिया। हम भी तो देखें। तो P अपॉन एक्स है ना जी, e की पावर एक्स। वन अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्स्ट सेकेंड e की पावर एक्स का फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल। इसे एज इट इज रखो। क्यों रखो, कुछ कमाल होने जा रहा है। कमाल क्या, ये वाली टर्म ईमान से इससे कैंसिल हो गई, माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, इन दोनों टर्मों में कुछ कॉमन आ गया जी, प्लस सी। प्यारे बच्चे, इस एक्स को भी इधर ले जाओ, एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स प्लस सी वन एक्स। पी क्या माना था, बालक कह रहे हैं बहुत आसान गणित है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा जी, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि कहा जाए सबसे सेमिस्टर में यदि देखा जाए प्यारे, फिफ्थ सिक्स को छोड़ दो प्यारे, वो अलग बात है। फोर्थ सेमिस्टर तक अब तक जो सबसे गणित पढ़ने जा रहे हो, सबसे कठिन किताब है। ठीक है, इससे कठिन ना बनी है प्यारे, कुछ ना बनेगा। इसका एहसास आपको धीरे धीरे होगा। लेकिन बालक है स्वयं, अरे मेरे प्यारे, एक्स डी एक्स प्लस C2। तो आइए, एक हमने पीछे कई बार आपको शॉर्टकट तरीका सिखाया, यूवी। ठीक है जी, कहते हैं इंटीग्रल में जिसने ये ना सीखा कुछ नहीं सीखा, यूट्यूब पे फिर देख लेना, यू एज इट इज वी का इंटीग्रल। ठीक है जी, माइनस इसका डिफरेंशियल, तो कहते हैं प्यारे बच्चे एक्स ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल, ये C1 अपॉन टू, आप तो अपॉन में C1 अपॉन टू ही लिखना। ये किताब क्या करती है, इसे कांस्टेंट ही मान लेते हैं, C1 डैश मान लो या C1 ही रहने दो जी, एक्स स्क्वायर प्लस C2। तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर v e की पावर, तो y बराबर e की पावर x e की पावर x प्लस C1 अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस C2 पार्टी
शुरू है, जब पार्टी शुरू है प्यारे। ठीक है जी, तो यही कुछ आ रहा है जी। c1x² ई की पावर x, c2 ई की पावर x, x ई की पावर 2x। ठीक है जी, तो आइए टेंशन ना लो प्यारे। टेंशन बड़ी मजाक चीज नहीं है, टेंशन तो टेंशन देती है, और जब टेंशन देती है तो उसे गणित कहते हैं, जिसका एहसास आपको ये सेमेस्टर तो दिखाई देगा।
ये चलते हैं गुरुजी एक सवाल के द्वारा और इस चीज़ को क्लियर करते हैं गुरुजी। किताब में सिर्फ यही दो मेथड पे न्यूमेरिकल आपको एक्सरसाइज के रूप में दे रखे हैं, लेकिन हम आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सवाल, जो भी एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सवाल है वो सिर्फ हमारे दो ही मेथड पे हैं, 1+p+q या 1-p+q। लेकिन जो हमने आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन प्यारे, वो हर चीज़ के ऊपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसे आप चेक कर सकते हो, अपनी किताब से मिला के देख सकते हो किताब में क्या डिफरेंस है प्यारे, हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं गाड़ी को समझते हैं, टेंशन नहीं लेने का रे। ठीक है जी। यदि आज आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, यदि आपके पास किताब है तो प्यारे एग्जाम्पल को करना और फिर भरना गुरुजी, तब एक्सरसाइज पे कूदना। जब आप एग्जाम्पल को कर लोगे तब आप एक्सरसाइज के सवालों को ट्राई करना। ये चूहे बिल्ली का खेल नहीं है। चाहते हो कि आपका दोस्त, तो उसे दर्शन करा दो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो दे गई हैं कि जिससे फंडामेंटल क्लियर हो जाए और प्यारे देख ले, इसके बाद कोई टेंशन नहीं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो नहीं। देख ले भैया, इतने छोटे छोटे सवाल तेरे सामने आ रहे हैं, जो घर पे दीदी या भैया बैठे हैं उनको दिखा दे, ये हो जाएगी। तो लिखो प्यारे, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या कह रहा है जरा देखते हैं। d2y/dx+1 - cot x dy/, -y cot x बराबर sin स्क्वायर x, -y cot x बराबर sin। प्यारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने, d2y/dx² का ऑलवेज कोफिशिएंट क्या दे रखा, 1 दे रखा है जी। ठीक है जी, सीधे सीधे कंपेयरिंग करते हैं। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1 - cot x। q की वैल्यू कितनी आ गई, -k cot x। और r की वैल्यू कितनी आ गई, sin स्क्वायर। तो इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई, पहले हमें आप ये बता दीजिए कि साहब प्यारे बच्चों, आपको इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई, पी क्यू आर निकालने आ गए नहीं आ गए। पी क्यू आर जब ही निकलेंगे जब d2y/dx² का कोफिशिएंट को आप 1 बना दोगे। ठीक है जी। अब देखो जी क्या कंडीशन कहती है, अब हमें कैसे कंडीशन का पता चलता है वो भी देख लो। तो कहते हैं ईमान से, यह माइनस है, ये भी माइनस है प्यारे बच्चे। तो कहते हैं 1-p+q, 1 - cot x, -k cot x, 1 - 1 + cot x। अरे जब ही तो प्यारे कटेगा ये, cot x से cot x, 1 से 1 0। यदि 1 - p+q बराबर 0 हो रहा है तो ईमान से हमने फार्मूले को पढ़ा कि y बराबर क्या होता है, e⁻⁻x।
यदि y बराबर e की पावर माइनस एक्स होता है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, v की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। अब हम प्यारे बच्चे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट सेकंड मान के। तो क्या हुआ, ये हमारा आया माइनस। ठीक है जी। तो डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स मान से माइनस डी बी ओवर डी एक्स। ठीक है जी। तो माइनस, ठीक है जी, ये भी माइनस। तो ये प्यारे बच्चे क्या आ गया, ई की पावर माइनस एक्स प्लस वी ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी। अब ये सारी की सारी वैल्यू उठा के हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखी जाती है। तो फटाफट पहले इतनी बात को लिखो। अरे आया, कुछ कुछ क्लियर हुआ। तो जागो प्यारे, मोहन प्यारे।
तो प्यारे ये सारी की सारी वैल्यू उठा के हमारी रख दी जाएंगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। हो गया? तो खेल समझो प्यारे, ये छोटा मोटा खेल नहीं है प्यारे, ये खेल अजीबोगरीब आपके सामने बनाया गया है। इसकी कीमत समझो। तो d2v/dx² e की पावर -2b प्लस v e की पावर -6 प्लस 1 माइनस cot x dv/, और एहसास दिलाओ प्यारे बच्चों दोस्तों को जो यूं कह रहे हैं हिसाब हो जाएगी। अबे कौन बता रहा प्यारे, हमें तो यही ना समझ में आती है इनके कौन मार्गदर्शन ऐसा करता है वो कहता है प्यारे हो जाएगी। तो e की पावर -x e की पावर -x e की पावर -x ईमान से e की पावर -x e की पावर -x उधर ले जाओ। तो कहते हैं क्या? कहते हैं d2v/dx -2 1 माइनस cot x dv/d। तो कह दियो प्यारे बच्चे, बस एक बार क्लास देख लियो, ठीक है जी, कोई टेंशन वाली बात ना। तो आज की क्लास भी ये फ्री कर दी जाएगी बालकों को जगाने के लिए। जो जाग जाए सवेरा, जो ना जागे, ठीक है जी, लेट पी मानो dv/dx को। फटाफट इतनी बात को फटाफट लिखो पहले। तो आइए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो dp/, -1 प्लस p e की पावर x sin स्क्वायर x। तो विच इज ए, सही है। फालतू का हम कोई टाइम नहीं खराब करते। बालक कहता फालतू का खत्म खराब कर रहा है पहले। यदि प्यारे बच्चे आपको ये मैं पहले लेक्चर में नहीं सिखाता, ठीक है जी, तो आज आप परेशान हो रहे होते। 3 की पावर -x माइनस लॉग साइन x e की पावर -x e की पावर लॉग साइन x की पावर -1 3 की पावर -x अपॉन साइन x। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, ठीक है जी, आपका फर्ज है एक बार दोस्तों को जगाना। जागे तो ठीक, ना जागे तो ठीक प्यारे, ठीक है जी, जागेंगे तो सही है, ठीक है। जो बिना पढ़े इस बार पेपर देने जाएगा वो प्यारे डिग्री तो छोड़ो सर्टिफिकेट भी ना ले पाएगा। डिग्री तो बहुत दूर की बात है।
ठीक है जी। हाँ, तो किसी भी हालत में दो चीजों का और ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, बयान नहीं दे रहा हूँ प्यारे, मुझसे मत कहना कि आपने बताया नहीं। मैं तो हर बच्चे के लिए नेगेटिव थिंकिंग नहीं देता, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलता हूँ प्यारे बच्चे। क्यों? क्योंकि किसी भी हालत में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में बैक मत आने देना। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले सेमेस्टर में मैथ की 4 है, फिजिक्स की 4 है, केमिस्ट्री की 4 है हर सेमेस्टर में किताब। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना जी आपको। 4 किताब यहाँ, 4 किताब वहाँ, 4 किताब यहाँ। ठीक है जी। और यदि यहाँ बैक लग गई फोर्थ की तो 6 सेमेस्टर में दोगे। 6 में 4 किताब पढ़नी है आपको और फोर्थ सेमेस्टर की बात दे रहे हो प्यारे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से जरा मेहनत कर लो, बढ़िया रहोगे। बाकी आप यूं मत कहना गुरुजी डरा, बेटा यार डराने का फर्ज ही ना, मैं तो सब आपको चेता रहा हूं। जाग जाओ तो ठीक, ना जाग जाओ तो प्यारे कई दोस्त बिछड़ चुके हैं, कई दोस्त आपके अब बिछड़ने जा रहे हैं। ये हमारा बात है लल्लू पंजू, ना तो मास्टर कामयाब होंगे, ना लल्लू पंजू बच्चे कामयाब होंगे। ठीक है जी। अब मेरे मालिक सुपड़ा साफ होने का टाइम आ गया है। तो डी वी ओवर, बाकी मर्जी आपकी। 2 की मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड इंटू साइन सी वन ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो v बराबर -1/2 ई की पावर एक्स साइन 2x डी प्लस C1 ई की पावर एक्स साइन x dx प्लस कितना प्यारे C2। तो एक इंटीग्रल आपका पीछे पहले भी पीछा नहीं छोड़ रहा था, यहां भी नहीं छोड़ रहा। 3 की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx हमारा फर्ज है, क्योंकि पैसे आपके प्यारे बच्चे गार्जियन दे रहे हैं। यदि आप दे रहे होते तो मैं प्यारे आपको बड़ा पुचकारता और मास्टरों की तरह, कहता प्यारे मैं हूं, मैं तेरा 100% बंटाधार करूंगा। ठीक है जी। बालक उनके लल्ला पच्चू में आ रहे हैं। कि मैं जो कराऊंगा वही आएगा पेपर में। अबे यार 3 सेमेस्टर तो हो गए तुम्हें। साइन 2x मॉडल पेपर ले लेके बर्बाद करते हुए प्यारे। वन प्लस वन कितना साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। मतलब प्यारे बच्चे ए की वैल्यू 1 और ईमान से बी की वैल्यू 2। यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1 प्लस सी। ठीक है जी। तो v e की पावर x अपॉन 10 इंटू साइन 2 -2 cos 2 प्लस C1 अपॉन 2। ये बस ये C1 ही लिख देता गुरु जी आप, लेकिन उसको कॉन्स्टेंट को लिखना जी प्लस C2। तो हैज द कंप्लीट सॉल्यूशन। बस प्यारे आपका यहाँ क्या e की पावर माइनस है, y बराबर ए की पावर -x मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/10 है ना जी, साइन 2x -2 कॉस। ठीक है जी। और जो कह रहे हैं प्यारे बच्चे कि मास्टर साहब 1 घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटे में सिलेबस खत्म हो जाएगा,
मौजी मैकेनिक्स आ रही है, ध्यान रखना प्यारे। जब मैकेनिक्स की किताब टीचर पढ़ाएंगे तो प्यारे कवर चढ़ी हुई किताब होगी। वो कवर चढ़ी हुई किताब ऑफलाइन के ट्यूशन में गाइड होती है, गाइड। आप टीचर से एक्सक्यूज मी प्लीज मांग के देखना। जहाँ एक एक सवाल, यहाँ तो आप 2 पेज पे परेशान हो रहे हो, वहां 5 पेज पे सवाल खत्म होगा, वही आएंगे पेपर में सवाल, वही 5 पेज। हुई 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 हुई। चलो। तो प्यारे बच्चे, आज यदि आपको सवाल करने हैं तो हम आप अपनी किताब आपके पास है तो एग्जाम्पल को ट्राई करना। यदि नहीं है तो फिर कल से आप होमवर्क करेंगे जी प्यारे। यदि आपने अभी किताब नहीं ली है, मैंने क्या कहा, किताब भी फ्री है ऐप पे, और मेरे मालिक सॉल्यूशन भी, किताब के साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको हर चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यदि एक्सरसाइज में जितने सवाल दिए जा रहे हैं उन सबके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और क्या चाहोगे यार। ठीक है, सबके सॉल्यूशन आपके पास आ रहे हैं। किताब भी प्यारे भाई आपको खरीदने की जरूरत ना हो रही है। ठीक है जी, और ये आना जाना टाइम वेस्ट हो रहा, वहां ना अपनी प्रॉब्लम पूछ पा रहे, क्यों? क्योंकि वहां हेजिटेशन होती है ना जी। ऑनलाइन में कोई टेंशन नहीं है, एक हैंड रेस का ऑप्शन लगाएगा, ठीक है, उसे तुरंत जो क्लिक करिए और डिस्कशन करिए टीचर से अपने सामने। लेकिन ये चीज लाइव क्लास में अवेलेबल रहती है। तो जो जाग जाएं जगा लो प्यारे। ऑफलाइन भी चल रहा, ऑनलाइन, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहें ऑफलाइन पढ़ें, जो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे प्यारे बच्चे वो ऑनलाइन के भागे। लेकिन ऑनलाइन में प्यारे आपको बेनिफिट ये है कि आपको इसमें कई एक्सरसाइजों के सवाल मिक्स करके मैंने बना रखे हैं। ठीक है जी। किताब में क्या है, सिर्फ 1+p+q के ही या 1-p+q के ही ज्यादातर सारे सवाल दे रखे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में ज्यादातर सवाल इन्हीं फार्मूले पे दे रखे हैं। लेकिन हम प्यारे आपको
तो प्यारे बच्चे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कल आपसे फिर मिलते हैं। कल तक के लिए सभी को राम राम। नहीं जी, कोई हॉलीडे नहीं है प्यारे, पेपर हट गए, पेपर हट गया, 21 तारीख को हो गया। कोई हॉलीडे नहीं है, टेंशन ना ले।